नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। रोडवेज बस में संदिग्ध सूटकेस, शहर में सनसनी, मचा हड़कंप। जयपुर में लाठीचार्ज, हनुमानगढ़ में भड़के वकील, कोर्ट में शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल। बजट में हनुमानगढ़ घोषणाओं की होगी क्रियान्वयन, कलेक्टर ने अधिकारियों की बैठक। बजट पर बिफरी भाजपा, राज्य मंत्री के खिलाफ जताया आक्रोश, सीएम का पुतला फूंका। अब समाचार विस्तार से। लावारिस सूटकेस ने पुलिस महकमे को सकते में डाल दिया। दरअसल रोडवेज की एक बस में लावारिस सूटकेस मिलने की खबर से सनसनी फैल गई। पुलिस ने एहतियात के तौर पर बस को सुनसान जगह ले जाने के लिए कहा। बस को शिव मंदिर थिएटर के पीछे खाली जगह पर रखा गया है ताकि किसी अप्रिय स्थिति को टाला जा सके। एसपी कुंवर राष्ट्रदीप खुद स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। एक तरफ आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की धमकी भी ऐसी जिसमें 23 मार्च को हनुमानगढ़ में खून की होली खेलने की चेतावनी हो। इसी माहौल में रोडवेज की एक बस में लावारिस सूटकेस का मिलना, हड़कंप मचना लाजिमी था। जो ही खबर मिली कि गुरुवार सुबह करीब 10:15 बजे जंक्शन बस स्टैंड में खड़ी रोडवेज की एक बस में लावारिस सूटकेस है, सनसनी फैल गई। दरअसल यह बस जयपुर से हनुमानगढ़ पहुंची थी। शिखर आगार की इस बस में झुंझुनू में एक यात्री हनुमानगढ़ के लिए कहकर चढ़ा था। करीब 45 वर्षीय उस व्यक्ति से कंडक्टर ने सूटकेस लेकर रखा था। जब हनुमानगढ़ बस स्टैंड में बस खाली हो गई और उस सूटकेस को लेने कोई नहीं पहुंचा तो कंडक्टर का माथा ठनका। उसने आसपास के लोगों को सूटकेस के बारे में बताया, लेकिन सूटकेस का मालिक बनने के लिए वहां पर कोई तैयार नहीं हुआ। वो चढ़ा रहा था तो पैसेंजर जाता था बस में, तो थोड़ा परेशान दिखाई दिया मेरे को, तो मैंने भी उसकी हेल्प करने के लिए उसको हाथ लगाया, अटैची को उसको रखवाया था ऊपर। कितना का वजन था? मेरे अनुमान से 30 केजी करीब अनुमान होगा इसमें वेट होगा। अच्छा, तो फिर ये पुलिस तक सूचना कैसे पहुंची? जब कोई इसको छोड़ के चला गया, वापस लेने के लिए नहीं आया, हमने इसको 15-20 मिनट तक वेट किया। कहाँ पर? हनुमानगढ़ जंक्शन बस स्टैंड पे। वो नहीं आया कोई इसको लेने के लिए। फिर हमने कहाँ रखे, इसको कोई दिक्कत हो गई, तो फिर हमने पुलिस को फोन किया कि साहब ऐसे ऐसे एक सूटकेस है। कितने बजे पहुंचे थे हनुमानगढ़ आप? 10:30 पहुँच गए। आखिर में सबको याद आई जैश-ए-मोहम्मद नामक आतंकी संगठन द्वारा दी गई धमकी की। कंडक्टर ने उसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना पाते ही जंक्शन थाना प्रभारी नारायण सिंह भाटी, सदर थाना प्रभारी महेंद्र दत्त शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने एसपी को फोन पर सूचना दी। एसपी कुंवर राष्ट्रदीप ने तुरंत बस को सुनसान जगह ले जाने की बात कही। इस पर बस को जंक्शन स्थित शिव मंदिर थिएटर के पीछे स्थित खाली मैदान में जाकर खड़ा कर दिया गया। कुछ पुलिस कर्मियों ने सूटकेस को खोलने की कोशिश भी की, लेकिन उच्चाधिकारियों ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। प्रशिक्षु आरपीएस किशोरीलाल के मुताबिक बम निरोधक दस्ते से संपर्क किया गया है। उसके आने के बाद ही स्थिति थी। उसमें कोई अज्ञात व्यक्ति जिसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन वो सूटकेस भूल गया, शायद भूलवश है या क्या है। उसके लिए हमने वो 1-1.5 घंटा हो गया बस आके रुकी। उसके बाद में वो अभी तक वो लेने नहीं आया है, इसलिए हमने प्रिकॉशन के तहत बस को सुनसान जगह शिव मंदिर पैलेस के पीछे यहाँ खड़ी करवाई है। और लालगढ़ से लालगढ़ या सूरतगढ़ से हम वो यूनिट बम डिस्पोजल यूनिट की कोशिश कर रहे हैं कि वो मंगवाई जाए। उसके लिए हम बात कर रहे हैं। कलेक्टर ने ये जानकारी दी कि एक झुंझुनू से कहीं एक व्यक्ति बैठा था जिसके पास ये अटैची थी, लेकिन बाद में वो कहाँ उतरा, उसने टिकट तो हनुमानगढ़ की ली थी, लेकिन वो कहाँ उतरा ये उसके बारे में वो खुद भी कंफर्म नहीं है। उसने ये जानकारी दी है कि भाई इसमें अब फिलहाल तो कुछ होना तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हमने प्रिकॉशन के तहत बस को यहाँ खड़ी करवा रहे हैं। स्पष्ट हो सकेगी। कुल मिलाकर एक लावारिस सूटकेस ने न सिर्फ पुलिस महकमे की नींद में खलल डाला, बल्कि पूरे शहर में सनसनी फैला दी। गंभीर बात यह है कि जहां पर बस खड़ी थी वहां पर देर शाम तक रोशनी तक की व्यवस्था नहीं थी। इससे महकमे की गंभीरता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। बहरहाल शिव मंदिर थिएटर के पास दर्शकों की भीड़ लगी हुई है और हर कोई उस सूटकेस के रहस्य को समझने के लिए बेताब नजर आ रहा था। पुलिस, रिश्वत और दलाली, अजीब संबंध है तीनों के बीच। दरअसल यह बात उजागर हुई थी अजमेर में, जब एसपी द्वारा दलाल के माध्यम से घूस लेने का मामला उजागर हुआ था। ताजा मामला हनुमानगढ़ जिले का है। बिल्कुल उसी पैटर्न पर
नोहर के डीएसपी हरिराम चौधरी और भिरानी थाना प्रभारी वीरेंद्र चौधरी भी रिश्वत की राशि वसूल करते थे, लेकिन आखिर में उनकी प्लानिंग फेल हो गई। जयपुर से एसीबी टीम ने उनका चेहरा बेनकाब कर दिया। पुलिस और घूसखोरी का जुमला बहुत पुराना है, लेकिन इसमें नया शब्द जुड़ चुका है और वह है दलाल। दरअसल पुलिस महकमे में अब अधिकारी सीधे तौर पर घूस लेने से परहेज कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने दलाल को माध्यम बनाया है। अजमेर का किस्सा अभी पुराना भी नहीं हुआ था कि नोहर के डीएसपी हरिराम चौधरी और भिरानी थाना प्रभारी वीरेंद्र चौधरी द्वारा दलाल के माध्यम से रिश्वत खाने का मामला उजागर हुआ है। गुरुवार को जयपुर से पहुंची एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम एएसपी हैदर अली जैदी के नेतृत्व में भिरानी पहुंची और उसने डीएसपी हरिराम चौधरी और एसएचओ वीरेंद्र चौधरी के चेहरे को बेनकाब कर दिया। टीम में जयपुर एसीबी के डीएसपी महावीर जोशी, बलराम सिंह, भवानी सहाय और नीलकमल मीणा भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि एसीबी की टीम ने दलाल कर्णीराम छिंपा को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से 2 लाख रुपए भी जब्त किए गए हैं, जो उसने डीएसपी हरिराम चौधरी के हिस्से की रिश्वत ली थी। बताया जा रहा है कि एक मामले को रफा दफा करने के लिए पुलिस अधिकारियों ने परिवादी से 5 लाख रुपए मांगे। इसके तहत 2 लाख रुपए दे दिए गए और 3 लाख रुपए बाद में देने की बात तय हुई। इस मामले की सूचना मिलने पर एसीबी के अधिकारियों ने सैटेलाइट के माध्यम से अधिकारियों के फोन ट्रैप किए, जिसमें मामले की सत्यता पाई गई। इसके बाद कार्रवाई करने की रणनीति तय की गई। आपको बता दें कि हरिराम चौधरी हनुमानगढ़ जंक्शन में थाना प्रभारी रह चुके हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। जयपुर की विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे वकीलों पर हुए लाठीचार्ज से हनुमानगढ़ के वकील आक्रोशित हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ नाराजगी जताई, कलेक्टर और एसपी कार्यालय जाकर विरोध जताया। बार संघ हनुमानगढ़ ने इस संबंध में दोनों अधिकारियों को ज्ञापन देकर अपनी भावना से उन्हें अवगत करवाया। जयपुर में हुआ वकीलों पर लाठीचार्ज, दर्द हनुमानगढ़ के वकीलों को भी हो रहा है। हो भी क्यों नहीं, वकील एकता की बात है, एकजुटता की बात है। लिहाजा उन्होंने कलेक्टर और एसपी कार्यालय जाकर आक्रोश जताया और जमकर नारेबाजी की। अचानक वकीलों के आक्रामक तेवर देख पहले तो अधिकारी भी अचंभित रह गए, लेकिन बाद में वे समझ गए। दरअसल वकीलों की सुबह बैठक हुई, इसमें रणनीति तय की गई। अध्यक्ष मनीष सिंह तंवर, पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र सारस्वत, वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र मक्कासर, शंकर सोनी, शकुंतला भाटीवाल और पवन श्रीवास्तव आदि ने जिला कलेक्टर सुबीर कुमार को अपनी भावना से अवगत करवाया। उनका कहना था कि जयपुर में वकील अहिंसावादी तरीके से अपनी बात रख रहे थे, लेकिन उनके साथ अमानवीय तरीका अपनाया गया। हनुमानगढ़ के वकील इसकी निंदा करते हैं। उन्होंने कोर्ट के कामकाज का बहिष्कार करने के निर्णय से भी कलेक्टर को अवगत करवाया। कलेक्टर सुबीर कुमार ने आश्वस्त किया कि हनुमानगढ़ में उनके साथ ऐसा नहीं होगा, वे उच्च अधिकारियों तक उनकी भावना पहुंचाएंगे। इसके बाद वकील एसपी से मिलने जाने लगे तो कलेक्ट्रेट के ऊपर का गेट बंद था। यह देख उनका पारा गर्म हो गया और उन्होंने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान गेट खोला गया और वे सीधे एसपी के चैम्बर में घुस गए। वकीलों ने एसपी से भी वही बात दोहराई। एसपी कुंवर राष्ट्रदीप ने कहा कि हनुमानगढ़ में इस तरह की स्थिति कभी नहीं आएगी, इसलिए वे बेफिक्र रहें। काफी जदोजहद के बाद वकील माने। बाद में वकीलों की बैठक हुई, जिसमें आंदोलन की रूपरेखा पर चर्चा की गई। मनीष सिंह तंवर ने कहा कि हनुमानगढ़ के वकील एकजुट हैं और आगामी आदेश मिलने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के आह्वान पर पूरे प्रदेश में आज इस बात के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल रखकर रोष प्रकट किया गया है और कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा गया है और उनमें बताया गया कि ये वकीलों के खिलाफ जो ये कार्रवाई की गई है, लाठीचार्ज की गई है, एक बुद्धिजीवी संगठन जो अपनी बात को रखने के लिए मुख्यमंत्री के पास और जो है अपनी बात को रखने के लिए गए और वहां उनके साथ बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया, बर्ताव ऐसा किया गया, पशुओं के समान उनको पीटा गया। कितने लोगों को चोटें आई और जो है इसका जब तक इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, दोषी पुलिस वालों को हटाया नहीं जाएगा, उन पर मुकदमे नहीं किए जाएंगे, जब तक जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी। राज्य बजट में की गई घोषणाओं की सफल क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने दूसरे ही दिन मुस्तैदी दिखा दी।
जिला कलेक्टर सुबीर कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधिकारियों को खास निर्देश दिए गए कि वे हनुमानगढ़ के परिप्रेक्ष्य में की गई घोषणाओं को लेकर गंभीर हो जाएं और निर्धारित समय में उनकी क्रियान्वयन को लेकर सजग रहें। इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए। बजट और चुनाव दोनों में जबरदस्त मिश्रण देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में आम आदमी के हितों को खासकर ध्यान रखते हुए कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक का भी बखूबी ध्यान रखा है। प्रशासन ने मुख्यमंत्री के संकेत को भांपते हुए बजट पेश करने के दूसरे ही दिन जिला स्तरीय बैठक बुलाई और सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि वे सरकार की मंशा को समझें। इसमें किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए। खासकर योजनाओं से पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करने में किसी प्रकार की उदासीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को भी दो टूक कहा कि वे बजट से संबंधित मसलों को लेकर हमेशा अपडेट रहें ताकि समय पर सूचनाएं भिजवाई जा सकें। बैठक में एडीएम बीएल मेहरा, एसडीएम करतार सिंह पूनिया सहित जिले भर के एसडीएम और तहसीलदार शामिल थे। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच एलईडी एलसीडी टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर एलईडी एलसीडी टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो एसी, एलसीडियाँ और वॉशिंग मशीनें, माइक्रो ओवन, होम अप्लायंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। राज्य बजट पर मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस ने जहां बजट को आम आदमी का बजट बताया, वहीं भाजपा ने इसकी कड़ी आलोचना की है। कांग्रेस अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने कहा कि हनुमानगढ़ जिले के परिप्रेक्ष्य में बजट शानदार है। वहीं भाजपा नेता जसपाल सिंह ने कहा कि बजट पूरी तरह नकारा साबित हुआ है। जो बजट पेश किया गया विधानसभा में हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा, उसमें एक तो बीपीएल परिवारों को जो है गेहूँ 1 रुपये किलो मिलेगी, चीनी 10 रुपये किलो देने का उसमें घोषणा की गई है। और इसी तरह से एपीएल परिवारों को आटा जो पहले 8 रुपये 60 पैसे मिलता था 5 रुपये किलो मिलेगा। और हनुमानगढ़ जिले की जहाँ तक बात है, हनुमानगढ़ जिले में उसको बड़ोपल को वर्ल्ड सेंचुरी बनाने की घोषणा की है। गोलवाला को उप तहसील बनाया जा रहा है। और इसी तरह से बाखड़ा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना बाखड़ा और 2-3 नहर परियोजनाओं पे भी करोड़ों रुपए का बजट देके पक्के खालों का भी निर्माण किया जाएगा, जिससे किसानों को सिंचाई का पानी जो है आखिरी टैल तक पहुंचेगा। बजट घोषणा हुई है, हनुमानगढ़ जिले में निराशा है और कोई भी उम्मीद थी उस पे कोई भी हमारे इलाके की मांग पूरी नहीं हुई। कृषि विश्वविद्यालय की मांग थी, हवाई पट्टी पिछले बजट में घोषित की थी, वो नहीं बनी। नहरों का जो पुनर्निर्माण था
पानी की मात्रा बढ़ानी चाहिए थी, उसमें कोई प्रावधान नहीं हुआ। तो ये तो बजट हनुमानगढ़ के लिए तो बहुत ही निराशाजनक है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक तरफ चुनावी बजट पेश कर जनता की वाहवाही लूट रहे हैं, वहीं भाजपा हनुमानगढ़ की उपेक्षा का आरोप लगा रही है। नगर मंडल के नेतृत्व में पार्टी नेताओं ने बजट पर आक्रोश जताया और मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। लेकिन बड़ी बात यह है कि उनके निशाने पर थे पंचायती राज मंत्री चौधरी विनोद कुमार। कार्यकर्ताओं ने उन्हें आलसी तक बताया। चुनावी साल की शुरुआत होते ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। गुरुवार को हनुमानगढ़ में बजट पर जबरदस्त राजनीति हुई। भाजपा का एक गुट सड़कों पर उतर आया। भगत सिंह चौक पर उन्होंने न सिर्फ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला फूंका, बल्कि पंचायती राज मंत्री चौधरी विनोद कुमार की खूब आलोचना की। यहां तक उन्हें आलसी भी बताया गया। वरिष्ठ नेता जसपाल सिंह, नगर मंडल अध्यक्ष डॉक्टर भातभूषण शर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष कपूर सिंह, जिला उपाध्यक्ष रेणु चौधरी, पार्षद उमाशंकर अरुण, सुरेश कुमार, जुगल किशोर गौड़ और पूर्व पार्षद बलराज सिंह दानेवालिया आदि ने कहा कि हनुमानगढ़ की उपेक्षा हम सहन नहीं करेंगे। उनका कहना था कि हनुमानगढ़ में यूआईटी बनाने की मांग की जा रही थी, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। कृषि विश्वविद्यालय तक खोलना उचित नहीं समझा। ऐसे में यह स्पष्ट संदेश मिला है कि सरकार हनुमानगढ़ को अहमियत नहीं देती है। उन्होंने आगामी चुनाव में कांग्रेस को सबक सिखाने की बात कही। अधिकार दिवस मनाया गया। कल बजट में हनुमानगढ़ की अनदेखी की गई और जो पहले घोषणाएं की थी वो पूरी नहीं हुई और जो हमें अपेक्षा थी कृषि विश्वविद्यालय की, यूआईटी की और पीछे जो हवाई पट्टी का बनाने का पिछले बजट में प्रावधान किया उसको भी नहीं बनाया। अब दबाने की कोशिश की है इस बजट में। पहले जो घोषणाएं उन्होंने चुनाव में की थी उनको अभी तक पूरा नहीं किया है। तो ये सरकार जनता को चुनाव के रंग में रंगी हुई देखना चाहती है और ना ये कोई घोषणा है ना हनुमानगढ़ को कुछ दिया गया है। महीने से मुख्यमंत्री को पत्र लिखा जा रहा था, पूरी जनता की आवाज़ थी यूआईटी का बनाना और कृषि विश्वविद्यालय का। एक हनुमानगढ़ से क्या संगरिया से भी छोटी तहसीलों जितनी उनको यूआईटी बना दिया गया। कृषि विश्वविद्यालय जो हनुमानगढ़ क्षेत्र की मुख्य मांग थी भीलवाड़ा में खोल दिया गया। और अशोक गहलोत ने राजस्थान का जो बजट पेश किया है उस बजट में अशोक गहलोत द्वारा हनुमानगढ़ व गंगानगर जिले की बहुत ही बड़ी अपेक्षा की गई है। इस बजट में गंगानगर हनुमानगढ़ को किसी भी प्रकार की कोई भी सहूलत, कोई भी किसी प्रकार का बड़ा कोई अदारा हमारे हनुमानगढ़ जिले को नहीं दिया गया। जमींदारा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीडी अग्रवाल के सहयोगी रहे एडवोकेट राजेंद्र निमीवाल और जसविंदर धारीवाल ने उन बातों को बेबुनियाद बताया है जिनमें अग्रवाल ने कहा था कि धारीवाल और निमीवाल ने टिकट मांगी थी, जिसे मना कर दिया तो दोनों उन पर आरोप लगाने लगे। पहले देखिए स्काई चैनल के लोकप्रिय कार्यक्रम रूबरू में अग्रवाल ने क्या कहा था, उसके बाद धारीवाल की क्या प्रतिक्रिया है। क्या मुंहफट भी बहुत हैं, कुछ भी कह देते हैं। तो आपको नहीं लगता अगर ये स्वभाव आपका सही में है, जैसा आप खुद मानेंगे इस बात को, तो राजनीतिक नुकसान की संभावना नहीं रहेगी वहां पर? हनुमानगढ़ के जी एक तो राजेंद्र निमीवाल है, एक यहाँ पे धारीवाल है, सुखविंदर धारीवाल, जसविंदर धारीवाल, वो आजकल मेरी आलोचना कर रहे हैं जबकि वो मेरे पास जाते थे। उसने जसविंदर कहता है मेरे को पीलीबंगा से टिकट दे दो, निमीवाल कहता है एक उसका रिश्तेदार है कोई, उसको लेके वो गया भी हनुमानगढ़ से टिकट दे दो। मैंने दोनों को बताया भी तुम्हारा कोई नंबर नहीं है, तुम टिकट लेने योग्य आदमी हमें नहीं नजर आते, इसलिए हमें उनको बता दिया। ये बात बिल्कुल सही है। राजेंद्र निमीवाल पर आरोप लगाया कि जसविंदर सिंह धारीवाल जो है पीलीबंगा से टिकट मांग रहे थे और राजेंद्र निमीवाल जी जो है अपने रिश्तेदार के लिए हनुमानगढ़ से टिकट मांग रहे थे। ये जो आरोप उन्होंने लगाया बिल्कुल निराधार आरोप है। इस आरोप से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमने जो उनका साथ छोड़ा एक वैचारिक टकराव की वजह से, जिस विचारधारा को लेकर हम उनके साथ चले थे वो उस विचारधारा से हट चुके हैं और एक जाति विशेष के रूप में वो जो घिरे हुए हैं और उसी जाति के लिए वो काम कर रहे हैं। आरोप बहुत हैं जो ऑन द रिकॉर्ड है और उस आरोपों के बारे में हमने बीडी अग्रवाल जी को एक नोटिस भी दे रखा है। और अभी वक्त है हेडलाइंस का।
चीफ इंजीनियर सीएम मीना ने गुरुवार को श्रीगंगानगर रेलवे मार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने हनुमानगढ़ जंक्शन स्टेशन पर निर्माणाधीन अस्थायी प्लेटफॉर्म को लेकर भी निर्देश दिए। हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर रेलवे मार्ग का निरीक्षण करने पहुंचे उत्तर पश्चिम रेलवे के चीफ इंजीनियर सीएम मीना। उनके साथ थे इंजीनियर एसआर सांगवा, बलजीत सिंह, केडी स्वामी, राजेश मीना और मांगीलाल आदि। अधिकारियों ने जंक्शन स्टेशन का भी जायजा लिया। अस्थायी प्लेटफॉर्म पर जाकर उन्होंने देखा कि किस तरह निर्माण कार्यों में उदासीनता बरती गई है। चीफ इंजीनियर ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पटरियों के बीच गैप नहीं होने चाहिए। इसके लिए उन्होंने पटरियों के बीच मिट्टी के साथ गिट्टियां भरने के लिए भी कहा। आयुर्वेद विभाग की ओर से राजकीय प्राकृतिक चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाउन में निःशुल्क अश्वगंधा शिविर लगाया गया। इसमें 45 मरीजों को लाभान्वित किया जा रहा है। हनुमानगढ़ टाउन स्थित राजकीय जिला आयुर्वेद और प्राकृतिक अस्पताल में 10 दिवसीय चिकित्सा शिविर लगाया जा रहा है। इसमें अब तक 45 मरीजों का ऑपरेशन किया जा चुका है। शिविर में अश्वगंधा रोगियों को 4 सूत्र चिकित्सा पद्धति से उपचार किया जा रहा है। शिविर में भोजन, आवास और औषधियों की समुचित व्यवस्था की गई है। मरीजों ने भी व्यवस्थाओं पर संतोष जताया है। वहीं उनका कहना था कि साल में एक बार नहीं बल्कि 2 बार इस तरह के कैंप लगाने चाहिए। सभी का ऑपरेशन के डॉक्टरों का व्यवहार है ना बहुत बढ़िया रहा। खाने पीने की बहुत सुविधा अच्छी रही है ना, किसी तरह की किसी पेशेंट को कोई परेशानी नहीं रही है और सब काम है ना बड़ा सुंदर ढंग से चला। पंचोरी जी के नेतृत्व में जो टीम ने जिस तरह का जो है चिकित्सा कार्य किया है और जिस तरह से रोगी जिस तरह से संतुष्ट हुए हैं, और मैंने व्यक्तिगत रूप से जो है वो इतने दिनों में सब रोगियों से जो हालचाल पूछा है और यहाँ के जो इंतज़ाम है उनके बारे में डॉक्टर भाम्बू जी से मैंने जिस तरह से जानकारी प्राप्त की उससे मुझे बड़ी संतुष्टि हुई है। सूत्र शल्य चिकित्सा का आयुर्वेद का शिविर यहाँ पर 1 तारीख से आयोजित हो रहा है। यहाँ पर अब तक 45 मरीजों के सफल छाछूत चिकित्सा के जो है शल्य के ऑपरेशन किए जा चुके हैं। छाछूत चिकित्सा जैसा कि आयुर्वेद की बहुत प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है। आज तक हमने 45 रोगियों के क्षार सूत्र बंधन किया है, जिसके अंदर करीब पेशेंट रिलीफ महसूस कर रहे हैं और ओपीडी के अंदर 1500 करीब पेशेंट हमारे पास अब तक विभिन्न रोगियों के आगे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 1 से 7 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह मनाया जा रहा है। इस दौरान पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायतों में विभागीय योजनाओं के प्रचार प्रसार व महिला जागरूकता के लिए रथ यात्रा कार्यक्रम चलाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिले भर में कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसके तहत विभाग की टीम ने रोजाना 3 गाँवों में जाकर महिलाओं को सामाजिक बुराइयों के प्रति जागरूक किया। महिला पर्यवेक्षकों ने सभी ग्राम पंचायतों में जाकर गांव की किशोरी बालिकाओं व महिलाओं को बाल विवाह रोकने,
कन्या भ्रूण हत्या बंद करने व बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही। आज परियोजना कार्यालय परिसर में बच्चों, गर्भवती व धात्री महिलाओं को पोषण एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की जानकारी दी गई। बाल विकास परियोजना अधिकारी अमर सिंह यादव, महिला पर्यवेक्षक सुनीता शर्मा, कमलजीत कौर, संतोष अरोड़ा, जगदीश कौर आदि ने कहा कि समय पर सही कदम उठाकर बच्चों व गर्भवती महिलाओं को कुपोषण से बचाया जा सकता है। इस दौरान 26 जनवरी को जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदर्शित झांकियों में भाग लेने वाली महिलाओं को विभाग के उप निदेशक राजेंद्र चौधरी ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। जो महिला सप्ताह है उसमें 2 से 6 दिन तक का जो कार्यक्रम चला है, हर दिन 3 ग्राम पंचायत पे हमारे कार्यकर्ताएं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं, प्रचेताएं ये गई है, महिलाओं की जो योजना है उनका प्रचार प्रसार किया है। अब इसके बाद में जैसे अभी आज ब्लॉक लेवल पे सभी जगह जागरूकता शिविर है। कल का जो हमारा कार्यक्रम है उसमें मीडिया कार्यशाला रखी गई है, जिसमें हमारा जो 1 सप्ताह का जो अनुभव रहा, योजनाओं को प्रचार प्रसार करने का कैसा अनुभव रहा, उन सब पे चर्चा मीडिया कार्यशाला में कल होगी। मीडिया के सभी बंधुओं को हमने आमंत्रित किया है, उसमें सीओ साहब, एसीओ साहब, सीएमएसओ साहब, इनको भी बुलाया है तथा इसमें मेन रूप से जो मुख्यमंत्री 7 पॉइंट प्रोग्राम है उस पर भी चर्चा होनी है कल। इसमें ये सारे डिपार्टमेंट इंक्लूड है, शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, महिला बाल विकास विभाग भी है, इसीलिए इन अधिकारियों को बुलाया है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुई। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।